स्पेशल तरीके से करना पड़ेगा। दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं, दोनों केसेस को देखना है। सुनिए, 200 मीटर की एक लीनियर रेस में ए बी को 25 मीटर की स्टार्ट देता है तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। 200 मीटर की रेस में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है तो ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। यानी कि एक रेस हुई 200 मीटर की, ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से और बी दौड़ता है यहां 25 मीटर आगे से, दोनों भाई दौड़ते हैं। तो भैया ए को रेस जीतने के लिए दौड़ना है 200 मीटर, ए दौड़ता है 200 मीटर, जबकि बी दौड़ता है 175 मीटर। फिर भी ए जो है बी को 10 सेकंड से हरा देता है। हमारा जो है मेरे प्यारे, ए जो है दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है। ए दौड़ को 10 सेकंड से जीत जाता है, इसका मतलब कि बी 10 सेकंड से हार गया। इसका मतलब बी ने रेस खत्म करने में, बी ने 175 मीटर दौड़ने के लिए ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लिया। ये पहली लाइन दी है, समझ में आया भाई। 200 मीटर की रेस होती है, ए बी को 25 मीटर स्टार्ट देता है, यानी कि ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, बी दौड़ता है 25 मीटर आगे से। तो ए तो 200 मीटर पूरा दौड़ता है, बी दौड़ता है 175 मीटर, लेकिन ए जो है रेस 10 सेकंड से जीत जाता है, यानी कि बी रेस 10 सेकंड से हार जाता है। बी जो है 10 सेकंड से हार जाता है, इसका मतलब कि बी ने ए से 10 सेकंड ज्यादा समय लिया है 175 मीटर दौड़ने में। ठीक। अब सेकंड केस वैकल्पिक रूप से, अल्टरनेटिवली, यदि ए जो है बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ बराबरी में समाप्त होती है, दौड़ बराबरी में समाप्त होती है। इसका मतलब कि अगर ए बी को 25 मीटर की बजाय 45 मीटर की शुरुआत दे तो दोनों जो है सेम टाइम पर रेस खत्म करेंगे, दौड़ डेड हिट में समाप्त होती है, यानी कि दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है। यानी कि ए तो दौड़ता है पूरा 200 मीटर, और बी को, यदि ए बी को 45 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि बी कितना दौड़ेगा फिर 200 माइनस 45 कितना 155 मीटर। बी 155 मीटर दौड़ता है तो रेस बराबरी में समाप्त होती है, यानी कि दोनों लोग सेम टाइम लेते हैं, सेम टाइम। यानी कि जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ा है, सेम उतने ही टाइम में मेरे प्यारे भाई बी 155 मीटर दौड़ा है, सेम उतने ही टाइम में। क्लियर है? यानी कि बी ने ए से बराबर समय लिया, दोनों के टाइम में गैप कितने का 0 सेकंड का, दोनों के टाइम में 0 सेकंड का गैप है, दोनों सेम टाइम लेते हैं। जितने टाइम में ए रेस 200 मीटर दौड़ा है उतने टाइम में भी 200 माइनस 45 155 मीटर दौड़ा है। आपसे पूछा ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा, देखो जितने टाइम में ए 200 मीटर दौड़ा है, सेम उतने ही टाइम में बी 155 मीटर दौड़ा है। ए ने बी को 45 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि बी जो है ए से 45 मीटर आगे खड़ा हो गया, रेस बराबरी में समाप्त होती है। तो 200 मीटर दौड़ा, बी 155 मीटर दौड़ा, सेम टाइम में। आपके सामने यहाँ पे दो अलग अलग केस दिखाए गए, दोनों केसों को कंपेयर करना है। अगर दोनों केसों को कंपेयर करो तो दोनों केस में ए बराबर दौड़ा है 200 मीटर, यहां भी ए 200 मीटर दौड़ा, यहां भी 200 मीटर दौड़ा। फर्क किसमें आ रहा है, बी में फर्क आ रहा है। कितना फर्क आया मेरे दोस्तों, फर्क आया बी में। बी पहले 175 मीटर दौड़ रहा था, अब दौड़ा 155 मीटर, यानी कि बी दौड़ा है मेरे प्यारे 20 मीटर कम। और टाइम में कितना फर्क आया, पहले भी 10 सेकंड से हार रहा था, अब बराबरी में 0 सेकंड से हार रहा है, टाइम में फर्क आया मेरे दोस्तों 10 सेकंड का। देखो ए तो दोनों केसेस में सेम दौड़ रहा है, पहले भी 200 मीटर दौड़ रहा था, अब भी 200 मीटर दौड़ रहा है, लेकिन बी की अगर हम बात करी जाए तो बी पहले 175 मीटर दौड़ रहा था, अब दौड़ रहा है 155 मीटर। तो कितना फर्क आया 20 मीटर का। जबकि टाइम में कितना फर्क आया, पहले बी 10 सेकंड से हार रहा था, अब 0 सेकंड से हार रहा है, यानी कि बराबरी पर है। टाइम में फर्क आया 10 सेकंड का, यानी कि बी जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, बी 20 मीटर 10 सेकंड में जाता है। अगर बी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ कि बी को 155 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा होगा। 1 सेकंड में 2 मीटर, 155 मीटर दौड़ेगा, 155/2, यानी कि मेरे दोस्तों 140 और 7.5 77.5 सेकंड में, यानी कि बी 155 मीटर 77.5 सेकंड में दौड़ेगा। अगर बी 155 मीटर 77.5 सेकंड में दौड़ा है तो ए भी 200 मीटर 77.5 सेकंड में दौड़ेगा। और ये सवाल का आंसर है